हेलो एवरीवन। आज मैं कोर्ट जा रहा हूँ और मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को आज अपने साथ रखूँगा और एक लॉयर की इस्लामाबाद के अंदर रूटीन क्या होती है कोशिश करूँगा कि आपको मैं दिखा सकूँ। रोज़ा भी है, रमज़ान है, नींद का पैटर्न बहुत ख़राब हुआ है, बट लेट्स गो एंड देखते हैं। तो मैं हाई कोर्ट पहुँच गया हूँ अभी। पहले जाके मुझे एक फाइलिंग ब्रांच में कुछ फाइलिंग करनी है, उसके बाद फिर मैं एडवोकेट जनरल ऑफिस जाऊंगा। आई कलेक्ट माय फाइल और फिर उसके बाद जो उनसे आई हैव टू अपेयर फॉर दैट केस। तो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको अंदर जाके कि क्या होता है। अभी मैं चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के बाहर बैठा हुआ हूँ। मेरा एक बेल एप्लीकेशन लगी हुई है और स्टेट काउंसिल जो उनसे होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अपेयर हो रहे होते हैं और उनका ज़्यादातर काम जो होता है वो गवर्नमेंट के केसेस को देखना होता है। ऑफ कोर्स मैं कोर्ट के अंदर तो नहीं आपको लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोर्ट के बाहर से बैठ के आपको थोड़ी सी रिपोर्टिंग करता हूँ। अभी वेट है मेरे केस में थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं। ये बेल एप्लीकेशन है एक बंदे की जिसके पास से 5000 लीटर शराब पकड़ी गई है। जो पुलिस है, जो स्टेट है, वो ये क्लेम कर रही है कि ये शराब है, और जो दूसरी पार्टी है वो ये क्लेम कर रही है कि उनके पास जो है वो केमिकल प्रोडक्शन का लाइसेंस है, जिसकी वजह से ये स्पिरिट है, ये अल्कोहल नहीं है। और मेरे पास जो अभी आईओ पहुंचा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सरप्राइजिंगली वो अपने साथ इसकी जो रिपोर्ट है मेडिकल की वो नहीं लेकर आया हुआ। और मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि यार ये तुमने अच्छी हरकत नहीं की है, कोर्ट में तुम्हें बहुत सारी डांट पड़ सकती है इसके ऊपर, और दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द स्टेट। बट लेट्स सी क्या होता है। अब वो और मैं जाएंगे, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द इस्लामाबाद पुलिस, और देखते हैं कि जज साहब इनकी इस हरकत पे उन्हें क्या कहते हैं। तो मैं ज़रा कोर्ट के अंदर जाता हूँ, अपेयर होके आता हूँ। आई हैव टू डू आर्गूमेंट्स, और बाहर आके आपको बताता हूँ कि फिर ये जो अभी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट मिस किया है, इसकी वजह से हमें सक्सेस मिलती है कि नहीं। तो लेट्स गो। अभी मैं कोर्ट से आर्गूमेंट्स करके निकला हूँ, और ये जो पुलिस वाले जिससे लेकर आनी थी आज अपनी मेडिकल रिपोर्ट, वो नहीं लेकर आया। और जैसे कि मुझे पहले ही ख़तरा था, जज साहब ने अच्छी खासी उसकी तबीयत साफ़ की है, काफ़ी उसको डांट पड़ी है, और मेरा दिल तो कह रहा है मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊं। मैंने भी उसको समझाने की कोशिश पहले की थी, लेकिन ही वॉज़ क्वाइट केयरलेस, उसको ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो अभी हो सकता है कि उसको भी शो कॉज नोटिस हो, उसकी भी इंक्वायरी हो, बिकॉज ऑफ हिज नॉन सीरियस एटीट्यूड। तो अब एक और केस है, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर बिकॉज रमज़ान भी है, सो प्रॉबेबली आई विल गो टू माई ऑफिस, वहाँ पर थोड़ी देर काम करूँगा, एंड देन आई विल गो टू होम। लेकिन अभी के लिए आई एम हेयर, सो आपको थोड़ा कोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर आई विल स्पीक टू यू अगेन। इंतज़ार करते हुए मुझे 1 घंटा हो गया, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लॉयर्स आपने देखा है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैंने फाइनली सोचा है कि अभी भी आधा घंटा है, मुझे लग रहा है, या 15 मिनट शायद हो, मेरी बारी है। सो आई वाज वंडरिंग कि अब मैं बार रूम के अंदर जाके बैठता हूँ और आपको बार रूम में दिखाते हैं। लेट्स गो। ये हमारा बार रूम है। जनरली यहाँ पर बहुत रश होता है, लेकिन रमज़ान की वजह से लोग यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे। तो हम लॉयर्स जब अपने कोर्ट से केस करके थक जाते हैं या बीच में ब्रेक होती है, तो हम सब लोग आके यहाँ पर बार रूम में बैठते हैं। मुझे तो ये बार रूम बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो पंजाब के भी बार रूम में जा चुका हूँ, बट दिस इज़ बेटर। ये हमारे हाई कोर्ट की लाइब्रेरी है, जो कि बहुत खूबसूरत है। देयर आर 2 लाइब्रेरीज एक्चुअली। आए आपको लाइब्रेरी के अंदर लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ बोलिएगा मत।
लाइब्रेरी में आके बैठा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं सकता, यहाँ बहुत सारी भी मुझे रिसर्च करनी है। किताबें मेरे पास है सारी, तो मैं थोड़ा काम करता हूँ लाइब्रेरी में। लोग भी सारे काम कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाई कोर्ट के अंदर ही एक मेरी बहुत फेवरेट जगह है, लेकिन मौसम अच्छा हो तो फिर यहाँ पर बैठने का मज़ा आता है। लेकिन आज बहुत धूप है, तो ये है वो जगह। शो यू नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, ये लाइब्रेरी वाली जगह है। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ और मौसम अच्छा हो तो मैं इन दो जगहों पे आकर बैठता हूँ। सोचा आपको दिखाता हूँ। घर बैठे में आप तो घर बैठे बैठे आपको आज सारा हाई कोर्ट नज़र आ जाए। कोर्ट के अंदर एंटर होते ही ये फाइलिंग ब्रांच है, जहाँ पे पहले इंस्टीट्यूशन ब्रांच आती है कि अगर आपका कोई नया केस है तो यहाँ पर आके आप उसको इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और फिर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगी कॉपी ब्रांच। कॉपी ब्रांच का मतलब है कि आपके केस से रिलेटेड कोई भी कॉपी आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। और फिर उसके बाद है इंफॉर्मेशन डेस्क। आए इन ब्रांचेस के अंदर चलते हैं, उनसे पूछते हैं केस कैसे फ़ाइल होता है। मैं भी इंस्टीट्यूशन ब्रांच में आया और मैं शहजाद साहब हैं। तो आप लोग जो घर बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए शहजाद साहब के पास आए हैं कि यहाँ फाइलिंग कैसे होती है। तो आए शहजाद साहब से पूछते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। कोई भी केस अगर आप लेकर के यहाँ पे आएंगे, अगर आपने ऑर्डनरी करना है तो उसके लिए अर्जेंट फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको किसी डेट के लिए इसको फिक्स करवाना है तो उसके लिए अर्जेंट फॉर्म लगा देंगे और उसके ऊपर वही स्पेसिफिक डेट जो है उसके ऊपर मेंशन कर देंगे। फिर हमारे डायरी काउंटर है, इधर बाहर बना हुआ है, उसके ऊपर आप जमा करवा देंगे। वहाँ पर डायरी नंबर लग जाएगा और वही डायरी नंबर जो है वो जो भी वहाँ पे बंदा आया हुआ है, जो भी क्लर्क आया हुआ है या वकील साहब हैं या कोई भी लिटिगेंट है, उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी के 3 डेस्क बने हुए हैं, सिविल का अलग है, रिट का अलग है और क्रिमिनल का अलग है। तो ये कैटेगराइज किया हुआ है हमने खुद से। वो केस फिर उनके पास आ जाता है, फिर वो वकील साहब या लिटिगेंट हुए उनके पास आ जाते हैं। फिर कोई भी डेफिशिएंसी होती है वो उनको वहीं पे कन्वे कर दी जाती है और उसके ऊपर या तो क्लियर कर दिया जाता है या ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो ऑब्जेक्शन शीट हमारी सिंपल सी है 37, उसके ऊपर वो नंबर लगे हुए हैं, वो टिक करके बता दी जाता है कि ये डेफिशिएंसी है, इसको आप रिमूव करें 7 दिन के अंदर। उसके बाद वो रिसीव बैक करके ले जाते हैं और 7 दिन के अंदर दोबारा फाइलिंग होती है। अब उसके अंदर जो मेन जो चीज़ें हैं वो क्लाइंट का जो है, जो भी वो क्लाइंट है उसका आईडी कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, सिग्नेचर होंगे एफिडेविट के ऊपर, इसी तरह वकालतनामा। और बीच की जो पिटीशन है, जो नेक्सेस हैं, वो डिपेंड करते हैं कि केस टू केस जो चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं। अगर कोई अर्जेंट केसेस हो, और जिस तरह भी कुछ अर्सा पहले एक ऑर्डर भी हुआ था कि अर्जेंट केसेस के लिए रात को भी या वीकेंड्स पे भी इन्फॉर्म किया जा सकता है कोर्ट को, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। वो हमारे अवेलेबल है, नेट के ऊपर नंबर है। आप कोई भी बंदा अगर लेकर के आएगा तो जो ड्यूटी लगी हुई है, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनके नंबर हैं और आगे डेट डिफाइन किए हुए हैं कि किस दिन इनकी ड्यूटी है। आप कॉल करेंगे, इंस्टीट्यूशन ब्रांच ओपन होगी, आप यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये कोर्ट के अंदर ही एक लेडीज़ बार रूम है, वो लड़कियों के लिए और औरतों के लिए जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने आना चाहती हैं, तो वो केस करने के बाद यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकती हैं और इंडिपेंडेंट टाइम गुजार सकती हैं। ये एक फ़ाइलों का पहाड़ है जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ इसको और सोचता भी हूँ कि इसका कुछ होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा तो क्या ही कर सकते हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है। ये कोर्ट के अंदर ही एक मॉस्क बनाई गई है लॉयर्स के लिए, ताकि जब वो कोर्ट से फ्री हों तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ लें। नमाज के टाइम पे आपको बहुत रश मिलता है यहाँ पे, और स्पेशली रमज़ान में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। फाइनली मैं कोर्ट से फ्री हो गया और आज के लिए जितने केसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। मेरा प्लान तो था ऑफिस जाने का, बट आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई वाइफ हु इज़ ऑल्सो अ लॉयर। शी सेड दैट आज बहुत रोज़ा लग रहा है और it will be great if we go back home early today, which is why I am going to pick up my wife. I'm going to pick her up and no plans for office today, and I'm going to go back to my home. Wife को pick करके I have to pick up an ice cream for my daughter Aizil, और फिर घर जाके आपकी आइजल से मुलाकात करवाऊंगा, because that is the most beautiful moment of my day when I go back home. Which is why मैं आप लोगों से उसकी मुलाकात करवाऊँगा और उसके बाद फिर हम व्लॉग को एंड करेंगे. So I'll see you soon. Aizil, I got you an ice cream. Give me Kishi, give me Kishi. Good.
आइज़ल अपनी आइसक्रीम एंजॉय करिए और इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। टेक केयर।